Hi friend, this is Akash Shedge. Welcome to our YouTube channel Shedge Commerce Academy. Today's topic is what is national income. आज हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. आइए समझते हैं नेशनल इनकम कहा किसे जाता है. नेशनल इनकम को समझने के लिए उसको डेफिनेशन को समझना जरूरी है. यहाँ पे कहा गया है वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम डेफिनेशन. हम नेशनल इनकम को समझने से पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन को समझते हैं और हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि समझने में आसानी होगी. सबसे पहले कहा गया है नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम एक्यूरिंग टू अ कंट्री फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ईयर टाइम. इसको साधारण भाषा में समझते हैं एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की मदद से जो भी इनकम जनरेट होता है उसको जो सम ऑफ टोटल होता है उसको नेशनल इनकम कंसीडर किया जाता है. इसके आगे उन्होंने कहा इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेस आइदर इन फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट. उन्होंने बोला नेशनल इनकम में जो पेमेंट इंक्लूड होता है वो वेजेस होता है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है और प्रॉफिट होता है. ध्यान देने वाली ये बात है कि चारों चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आता है. तो लैंड के लिए क्या होगा? रेंट होगा. लेबर के लिए क्या होगा? वेजेस होगा. कैपिटल के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट होगा. और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा. आगे इन्होंने कहा The progress of a country can be determined by the growth of the national income of the country. इसका मतलब यह है कि किसी भी देश का जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, वो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? टोटली हम बता सकते हैं जब देश की नेशनल इनकम की ग्रोथ हो. पिछले साल के इस साल नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ, इसका मतलब देश में तरक्की हुई, इसका मतलब देश का डेवलपमेंट हुआ. तो ये हमने डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया था और समझाया था. तो हम आगे सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. मीनिंग में उन्होंने कहा नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन, फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या होता है. फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. तो उन्होंने कहा एक फाइनेंशियल ईयर में, इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, एक साल भर की जो वैल्यू, उसे हम नेशनल इनकम कंसिडर किया जाता है और हम उसे नेशनल इनकम कहते हैं. इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एनी कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर एंड इट इज वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी. इसका मतलब क्या है कि इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एक साल के अंदर हो रही है, उन्हें जब हम मनी के टर्म में वैल्यू करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है तो वो हमारा नेशनल इनकम होता है. और लास्ट में उन्होंने कहा नेशनल इनकम इज एन अनसर्टन टर्म एंड इट इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम थोड़ा अनसर्टन टर्म है जिसे कई जगहों पर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि नेशनल डिविडेंड को जब हम नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं, नेशनल आउटपुट की जगह पर भी हम नेशनल इनकम का इस्तेमाल कर लेते हैं और नेशनल एक्सपेंडिचर की जगह पर भी हम नेशनल इनकम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बेसिकली जो नेशनल इनकम बताया तो यही होता है कि एक देश के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस की गई है, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको नेशनल इनकम क्लियर होगी, नेशनल इनकम की कंसेप्ट क्लियर होगी.
यदि आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारा यूट्यूब चैनल शेडगे कॉमर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।